तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज क्यू 1 नैनोकुलम एंड 2 नैनोकुलम आर प्लेस्ड एट टू कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा मान लेते हैं, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसका साइड हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। इसके दो कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे चार्ज है 1 नैनोकुलम, इस कॉर्नर पे चार्ज है 2 नैनोकुलम और आर है 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, द वर्डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 नैनोकुलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू थर्ड कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। इन्फिनिटी में एक चार्ज है, कितना है इन्फिनिटी में चार्ज, इन्फिनिटी का जो चार्ज है वो हम लोगों को दिया हुआ है 3 नैनोकुलम। इसको उठाकर यहां से उठाकर यहां पर लाना है थर्ड कॉर्नर पर। तो बताना है क्या होगा वर्डन का वैल्यू। तो हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है वर्डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हम लोग पहले इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो अगर हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो हम बोल सकते हैं के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर। अब सेकेंड केस में क्या बोला, सेकेंड केस में बोला है कि ये जो ट्रायंगल था, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, पहले दो कॉर्नर पे चार्ज था, यहाँ पे था Q1 और इस कॉर्नर पे चार्ज था Q2। एक थर्ड चार्ज जो कि Q3 मान लेते हैं, इसको उठाकर यहाँ पे ले आए और डिस्टेंस आर था 3 सेंटीमीटर, वो रहने दिए। बोला बताइए अब क्या होगा इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, 1 और 2 क्या निकाल लेते हैं, 1 से 2 कनेक्टेड है, के Q1 Q2 बाई आर। फिर 1 से 2 का निकाल लिया, 2 से 3 का निकालते हैं तो क्या मिलेगा, के Q2 Q3 बाई आर। 2 से 3 का निकाल लिए, थ्री, अब 3 पे चले गए, 3 से 1 का निकाल लेते हैं, 3 से 1 मिलेगा के Q3 Q1 बाई आर। इसका निकाल लिए, अब तो सबका निकल गया। 1 से 2 कनेक्टेड था, 1 से 3, तो 1 से 2 1 से 3 का यहाँ निकल गया। 2 से कनेक्टेड था 3, यहाँ पे निकल गया। 3 से दोनों कनेक्टेड थे, निकल गया। अब यू फाइनल भी निकल गया। अब हम लोगों को वर्डन का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि वर्डन जो होता है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो यू फाइनल था हमारा के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर, प्लस के इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाई आर, प्लस के इंटू Q3 इंटू Q1 डिवाइड बाई आर, माइनस यू फाइनल हो गया के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो के Q1 Q2 अपॉन आर कैंसिल आउट हो गया। जो हमारा वैल्यू बचा वो क्या बच गया, जो हमारा वैल्यू बच गया वो क्या था, Q2 Q3 डिवाइड बाई आर, प्लस के Q1 Q3 अपॉन आर। अब अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, सॉल्व करें अच्छे से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि के कॉमन है और आर भी कॉमन है। तो यहाँ बच गया Q2 इंटू Q3, Q2 मतलब 2 और Q3 मतलब 3, 2 3 जा क्या हो गया 6। और नैनोकुलम है 2 बार, तो 10⁻⁹ -9 10⁻−18। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, प्लस के बाई आर कॉमन आ गया है, Q3 इंटू Q1। तो Q3 हम लोगों के पास क्या है, 3 नैनोकुलम, और Q1 क्या है, 1 नैनोकुलम। 3 इंटू 1 3 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹। आर का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से कॉमन आ गया 10⁻⁻18, तो यहाँ बच गया क्या, 6 प्लस 3। 6 प्लस 3 क्या हो गया हम लोगों के पास, 6 प्लस 3 हो गया हम लोगों के पास कितना, यहाँ पे 6 प्लस 3 बच गया 9 आ गया। तब क्या हुआ, 3 से 3 के टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू आ गया हम लोगों के पास कितना, 3 इंटू 9 27, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा 11 - 18 - 6, -11 18 - 7, ये जूल में आ गया। अगर माइक्रो जूल के बारे में सोचें तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 27 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल हो गया। तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, माइक्रो मतलब जूल में आ गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं हाँ। तो वैल्यू आ गया 2.7 माइक्रो जूल। तो अगर माइक्रो जूल में निकालें तो 2.7 आ गया। 2.7 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट ऑप्शन जो आ गया इस क्वेश्चन का वो क्या आया, सी नंबर 2.7 माइक्रो जूल।